नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सेतु कुमार लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड 2022। आज हम ये वीडियो ले आने का एक मुख्य कारण है कि आपका जो लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कल और परसों यानी 9 तारीख और 10 तारीख को एग्ज़ाम है। 9 तारीख को जियोग्राफी वालों के तथा 10 तारीख को साइंस वालों के लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है। तो बात ये कर रहे हैं कि हम जब कल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि पेपर अटेंड करते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज़ें। तो आज हम वापस उन्हीं बात को दोहराएंगे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो पहले तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। अब हम दूसरी बात करें तो जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, जब पेपर को हम हल करेंगे, उस टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल आपको पता चली जाएगा। अब बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप पेपर का लेवल देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पेपर हार्ड है। तो वो पेपर हार्ड है, वो अपने लिए हार्ड नहीं है और वो सबके लिए हार्ड हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पहले तो जो 40% का आंकड़ा है उसको सुनना है कि हम दोनों पेपरों में 40% क्या उससे ऊपर ही मार्क्स लाएं। हम जानते हैं कि 40% से यदि कम मार्क्स है तो सीधे हम एग्ज़ाम से बाहर हैं। तो मिनिमम पास होने के लिए आपको 40% नंबर लाने ही लाने हैं। तो एक बात तो ये ध्यान रखना कि हमें 40% से ऊपर ही नंबर लाने। अब आपको लगता है कि मेरे 40% से ऊपर नंबर आ रहे हैं और ऐसे कुछ सवाल हैं जो में और भी आ रहे हैं, तो आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने 50 सवाल कर दिए और 50 सवाल सही होने की संभावना है लगभग 90% के आसपास, तो आगे के सवाल आपको बड़ी धैर्य के साथ और बड़ी समझ के साथ करने हैं। ये नहीं है कि मैं तुक्का मार दूँ उस क्वेश्चन में या ऐसा, तो आपके माइनस मार्किंग हो सकती है। और यदि माइनस मार्किंग जब आपके उसमें होगी तो फिर दिक्कत पैदा कर सकती है कि आपने 55 सवाल कर दिए जहाँ पे 50 आपको लग रहा था कि सही है, 5 ऐसे के टाइम मिल गया एक्स्ट्रा तो मैं कर दूँ बैठे बैठे पीछे, तो वो कभी मत करना। एक बात ये भी ध्यान रखना कि जिस एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है उस एग्ज़ाम यानी उच्च एग्ज़ाम का जो स्कोर रहता है, जो कट ऑफ रहती है, वो हमेशा ही कम रहती है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आपको माइनस मार्किंग वाला एग्ज़ाम मिले हैं वहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को करना होता है। आपकी एक गलती 1/4 माइनस मार्किंग हो सकती है। तो ये तो हमें बात का ध्यान रखना ही रखना ही। अब दूसरी बात, जब आप जीके वाला पेपर करते हो तो उसमें आजकल जो पैटर्न चल रहा है कि कथन और कारण तो होता ही होता है, उसके साथ साथ एक सवाल में 3-4 ऑप्शन होते हैं और उसमें बताता है कि चारों में से कौन से सत्य हैं। तो पहले हमें ध्यानपूर्वक समझना है और जो जो आपको सही लग रहे हैं उस पर एक बार बिंदु लगा कि ये मुझे एकदम परफेक्ट सही लग रहा है। जैसे कि 4 ऑप्शन मिले वहाँ पे 1 2 3 4 और उसमें प्रश्न आया नीचे कि कौन सा कथन सत्य है। तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको परफेक्ट निकालने पहले तो कि पहला हमें लग रहा है एकदम सही लिख रहा है, तीसरा दूसरे और तीसरे के बारे में पता नहीं चल रहा, चौथा सही दिख रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि दोनों ने सत्य पूछा है तो पहला और चौथा किस ऑप्शन में आ रहा है, उसके माध्यम से बहुत सारे सवाल ऐसे मतलब ऑप्शन हट सकते हैं और आपके प्रश्न सही होने की संभावना हो सकती है। तो जो ऑप्शन वाले सवाल आते हैं कि इस ऊपर 3 कथनों में से कितने कथन सही है, तो उसको तो आप आसानी से सवाल सही कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा हमें जब जियोग्राफी के सवाल करते हैं तो उसको भी थोड़ा अपने माइंड में रिमाइंड कर लेना कि जो पूछ रहा है सवाल वो किस बारे में पूछ रहा है और जो सवाल कह रहा है वो नहीं का कह रहा है या
सही का कह रहा है, वो भी ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण या ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप इस टाइम एग्ज़ाम के टाइम यदि आप सतर्क रहते हो तो आपका एग्ज़ाम जो नंबर आने की संभावना है वो बहुत ही बढ़ सकती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब साइंस वाले क्या करेंगे कि सर साइंस का पेपर में क्या करना है। तो साइंस के पेपर मेरा जो आपको आ रहे हैं पहले तो वो करने हैं और देख लेना है कि 40% का आंकड़ा पार हो रहा है नहीं हो रहा। यदि आपका 40% से ऊपर सवाल सही हो रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि ज़्यादा अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस जो वाला जो एग्ज़ाम देता है वो उनका जीके में क्लियर नहीं होता। कई बार साइंस में बहुत सारे मतलब बहुत अधिक नंबर आ जाते हैं, तो हमें दोनों में एक समन्वय बना के रखना है कि हमें दोनों में पास होना है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में हमने 80% कर दिया, एक में हमने 35% करके छोड़ दिया तो आप सीधे बाहर हो सकते हो। इसलिए हमें दोनों पेपरों में अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि 40% से ऊपर ही पर्सन अटेंड करने और सही होने चाहिए 40% से। ठीक है, इसी बात के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामना देते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हो और आप सेलेक्ट होके हमारे स्टाफ साथी बन के आए स्कूल में, और हम आपका स्वागत करेंगे बहुत तहे दिलों के साथ। सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब से जुड़ने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।